और यह पटियाला शहर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1961 ईस्वी को। लेकिन इसका जो नाम परिवर्तित हुआ वो कब हुआ? 1973 ईस्वी में। आगे देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। जो सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी पर बनी हुई है। और जो इसका उद्घाटन है वो किसने किया? तो हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2017 में इस परियोजना का उद्घाटन किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो सिंचाई है उसको बढ़ाना, जल विद्युत उत्पादन करना। इसके जो लाभार्थी जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा गुजरात, दूसरा है हमारा MP मीन्स मध्य प्रदेश, और तीसरा है हमारा महाराष्ट्र, और चौथा है हमारा राजस्थान। ये जो 4 राज्य हैं इनके लिए सरदार सरोवर जो परियोजना है वो बनाई गई है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के साथ साथ एक नदी और है, कौन सी? नर्मदा नदी। प्रिंट हो गया। जो नर्मदा नदी है वो भी डेल्टा नहीं बनाती है, और ताप्ती नदी है ये भी डेल्टा नहीं बनाती है। पश्चिम की ओर जो नदियां प्रवाहित होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। आगे देखिए, देश में प्रथम विद्युत रेलवे चलाई गई थी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में विद्युत रेलवे चलाई गई थी। कब? 3 फरवरी 1925 ईस्वी को भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चली थी, जो कि बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला हावर्स के बीच चली थी। यह एशिया की पहली ट्रेन थी जो कि विद्युत से चलाई गई थी। आगे देखिए, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड देश। जो बंगाल है इसको गोंड देश के नाम से जाना जाता है। गोंड देश के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो प्राचीन काल में यहाँ पर काफ़ी मात्रा में गुड़ का निर्यात होता था, इसी कारण इसे गोंड या गौर कहा जाता है। और जो यूनानी थे उन्होंने इसको गढ़रीदाई के नाम से भी जाना। गढ़रीदाई का क्या मीन्स होता है? गुप्त साम्राज्य में जो राजधानी होती है, गंगा नदी के किनारे की जो जमीन होती है उसे क्या कहते हैं? गढ़रीदाई के नाम से जानते हैं। तो मतलब कौन से लोग थे जिन्होंने गढ़रीदाई के नाम से संबोधित किया? तो वो जाएंगे हमारे यूनानी। आगे देखिए, जहांगीर महल स्थित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर महल आगरा किले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। यह सबसे बड़ा महल था आगरा किले में। आगे देखिए, ब्लैक पैगोडा निम्न में से किस देश या स्थान पर स्थित है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणार्क। जो ब्लैक पैगोडा है भारत में, जो ब्लैक पैगोडा है वो भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ओडिशा। कहाँ पर? ओडिशा के पुरी जिले में। ओडिशा राज्य में जो पुरी जिला है वहाँ पर ब्लैक पैगोडा स्थित है। ब्लैक पैगोडा का क्या मतलब होता है? सूर्य मंदिर। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। अब ब्लैक पैगोडा क्यों कहा उसको? क्योंकि यह जो काले ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, इस कारण इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 13वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 13वीं सदी में। किसने करवाई थी? गंगा जो राजवंश है उसके शासक थे एक नरसिंह देव प्रथम, इन्होंने इसकी निर्माण करवाया था।
यह एक समुद्र के किनारे स्थित है और काले ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। इस कारण जो यूरोपीय नाविक हैं वो इसे किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। आगे देखिए 9th, निम्न में से किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? आगे देखिए, निम्न में से किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बेंगलुरु है, इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है उसका निर्यात किया जाता है। किसका निर्यात किया जाता है? सॉफ्टवेयर का, प्रमुख सॉफ्टवेयर का निर्यात किया जाता है। इस कारण जो बेंगलुरु है इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। जो ये किसकी राजधानी है बेंगलुरु? तो ये हमारे कर्नाटक की राजधानी है। किसकी? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णमासी के दिन। जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णमासी के दिन घटित होता है। आगे देखिए, भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतया किसके किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। जो क्लोरीन होता है उसके द्वारा जो नगर पालिका के जो सफाई कर्मी होते हैं वो जल को साफ करते हैं। इसको तीन तरह से साफ किया जाता है। पहले उसके जो कूड़ा करकट होता है उसको अलग किया जाता है, फिर उसमें से जो गंदगी होती है उसको अलग किया जाता है, फिर उसमें क्लोरीन के माध्यम से उस जल को शुद्ध किया जाता है। आगे देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी कब दी गई थी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। 24 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जानी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही, कब? 23 मार्च 1931 को शाम को 7 बजे, जबकि शाम के टाइम तो कोई भी किसी को फांसी नहीं दी जाती है। जो फांसी दी जाती है सूर्योदय की, जब सूर्योदय होता है उससे पहले ही फांसी दी जाती है। लेकिन जो भगत सिंह थे, सुखदेव और राजगुरु थे, इनको फांसी 23 मार्च को ही, मीन्स एक दिन पहले ही शाम को 7 बजे दे दी गई थी। आगे देखिए, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय की नीति प्रस्तुत की थी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। हमने आपको बताया भी था, जो हमारी वीडियो थी जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे उसमें हमने अच्छे से ट्रिक के माध्यम से समझाया था कि जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने विलय की नीति के माध्यम से कौन कौन से जो राज्य थे उनको अपने राज्य में ब्रिटिश शासन में मिलाया था। तो हमने आपको बताया था सतारा, इसको ट्रिक के माध्यम से भी आपको हमने समझाया था। झांसी, नागपुर और उदयपुर, ये जो राज्य थे, सतारा, झांसी, उदयपुर और नागपुर, इनको जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने विलय की नीति के तहत अपने शासन में मिला लिया था। जो लॉर्ड डलहौजी थे इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856 ईस्वी तक वे भारत के गवर्नर जनरल थे। इस नीति के तहत उन्होंने झांसी, सतारा, नागपुर, उदयपुर इनको मिलाया था। ये देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि को क्या कहते हैं, या लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि है वो क्या कहलाती है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय घाट। जो दिल्ली का राजघाट के पास में जो मुख्य रिंग रोड है वहाँ पर स्थित है ये विजय घाट। इसको विजय घाट क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1965 ईस्वी में जब पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत का युद्ध हुआ था तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे इन्होंने भारत का नेतृत्व किया था, और इस जीत के नाम पर ही ये स्मारक है, इसको विजय घाट के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, भारत में 16वीं जो ईस्वी है उसको
यह किसको चिन्हित करता है? भारत में जो 16वीं सदी है वो किसको चिन्हित करती है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। 1600 ईस्वी में वो उसने भारत पर भारत में प्रवेश किया था, शासन की शुरुआत की थी। कब की थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को शाही चार्टर के द्वारा वो भारत में शामिल हुए थे। और इन्होंने अपना पहला जो कारखाना था वो कहाँ पर स्थापित किया था? तो उन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। कब? 1608 ईस्वी में। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड हेल्थ डे, इसकी जो थीम है वो प्रत्येक साल 7 अप्रैल को मनाई जाती है। इस दिन जो वैश्विक स्वास्थ्य के जो मुद्दे होते हैं उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए इसमें बताया जाता है और मानव कल्याण के जो महत्व होते हैं उनको भी इसमें बताया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। आगे देखिए, 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। इनका वर्णन कौन सी अनुसूची में है? तो वो जाएगा हमारा 7वीं अनुसूची में। यह राज्यों और केंद्रों के बीच अधिकारों का वर्णन करती है और इसमें तीनों ही सूचियां हैं। तो जो राज्य सूची है इस पर कानून बनाने का जो काम है वो राज्य करती है और संघ सूची पर केंद्र सरकार करती है। लेकिन जो समवर्ती सूची है इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य और केंद्र दोनों का मिलकर के होता है। और इससे जो सूचियां हैं इन तीनों को मिलाकर के जो 7वीं अनुसूची है उसमें उनका वर्णन प्रमुख रूप से किया गया है। आगे देखिए, बाबर ने किसे हरा कर के मुगल भारत में जो मुगल वंश है उसकी नींव डाली थी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। जो बाबर थे इन्होंने पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसमें दिल्ली का जो अंतिम सम्राट थे, अंतिम शासक थे कौन? इब्राहिम लोदी। इनको हरा करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। यह युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में। इसमें जो इब्राहिम लोदी थे उसकी हार हो गई थी और बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। आगे देखिए, 19वां क्वेश्चन, आयकर कौन लगाता है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। जो केंद्र सरकार है वो आयकर लगाती है किस पर? जो भारत की जो जनता है उस पर। प्रत्येक व्यक्ति की जो आय होती है उस पर भारत सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है उसे आयकर कहते हैं। और इस आयकर का वो उपयोग किस में करते हैं? जैसे कि सड़क बनवानी हो, उसमें आवास बनवानी हो, मीन्स जनता की भलाई के लिए इस टैक्स का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। जो राष्ट्रपति है उसके पास में लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त होती है। और जो